स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी कक्षा 10 का काव्य नंबर 3 सवये, जिनके लेखक है रसखान और साहित्य प्रकार है मुक्तक, की चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं काव्य नंबर 3 सवये। सबसे पहले हम कवि का परिचय है वो लेंगे। तो इस काव्य के कवि हैं रसखान, जो कि हिंदी साहित्य में भक्तकालीन समय में रसखान का नाम प्रमुख था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के अनेक पद लिखे। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। ब्रजभाषा में जैसा सरल, तरल, सरल, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो यहाँ तक कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदू वार्य। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें रसखान ने 4 सवये लिखे हैं। इन 4 सवयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। तो अब हम जो सवये है, जो मुक्तक है, उनकी समझ हम देखेंगे। तो पहला मुक्तक है, मानुष हाँ तो वही रसखान, बंसा मिली गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरा नित नंद की घेनु मंजारन, पाहन ही तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग ही तो बशेरो करो मिली कालंगी कुल कदम की डारन। प्रस्तुत जो सवैया है, इसमें कवि रसखान अगले जन्म में भी कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि उसे पशु योनि में जन्म मिले तो उसका कोई वश नहीं है, तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि हर दिन प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि उसे पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। अगला जो सवैया है, उसमें कवि कहते हैं कि या लटू की अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारा, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो, व्रज के बन बाग तगाग निहारो, कोटि कहु कल घोक्त के धाम, करील के कुंजन ऊपर चारो। इसमें कवि रसखान कहते हैं कि मुझे वही लाठी, लकुटी यानी लाठी,
और कमरी पाने का अवसर मिले कि जिसे लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, धेनु यानी गाय। तो उनके लिए मैं तीनों लोक का राज भी त्याग दूंगा। वे कहते हैं कि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का अवसर मिला तो उसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी न्योछावर कर सकता हूँ। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग, बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाले कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर कर दूंगा। तीसरा जो सवैया है, इसकी बात करते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाए रिजाई गयो है। ताही धरी कचुटो ना सोके, रसखान हिये में समाई गयो है। को उन काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज और बिकाए गयो है। यानी कवि का कहने का भावार्थ कि जिस समय से नंद जी का बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा के गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। अगला जो सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पै मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगे। यानी कि रसखान जी कहते हैं कि गोपियां वो सारे स्वांग करने के लिए तैयार है जो कृष्ण को अति प्रिय थे। गोपियां कहते हैं कि कृष्ण की तरह वे अपने सिर पर मोर पंख धारण करेंगे। वे कृष्ण का वेश धारण कर, पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। वे कहते हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो कृष्ण ने किया था। वे कहती है कि हम मुरली को अपने अधर यानी ओठों पर नहीं रखेंगे, क्योंकि वह मुरली श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर रखकर बजाते थे। तो ये रसखान जी के 4 सवैये के भावार्थ हमने देखा। अब आगे हम इस काव्य के स्वाध्याय की चर्चा है वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो सही उत्तर होगा पक्षी की तरह बसना चाहते हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है, तो सही उत्तर आएगा नंद की धेनु चराने में। कलघोत के धाम का अर्थ होता है, यानी सही उत्तर होगा सोने का
राजमहल। गोपी गले में माला पहनना चाहती है, तो सही उत्तर होगा गुंजे की। सिद्धियाँ कितनी है, तो सही उत्तर होगा 8। कालिंदी किस नदी का नाम है, सही उत्तर होगा यमुना। नंद का छोरा क्या बजाता था, तो वेणु। गोपी क्या उठकर कृष्ण बनना चाहती थी, सही उत्तर आएगा पीताम्बर। गोपी क्या करना चाहती है, तो सही उत्तर आएगा स्वांग। गोपी क्या धारण नहीं करेंगी, सही उत्तर आएगा कृष्ण की मुरली। गोपी कृष्ण से कैसा प्रेम करती है, तो सही उत्तर आएगा निश्चल। कौश में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृष्ण ने पर्वत को छत्र की तरह धारण किया था, सही उत्तर आएगा गोवर्धन को। रसखान का असली नाम सईद इब्राहिम था। पुरंदर का अर्थ इंद्र है। निधियाँ कुल 9 है। ब्रज की स्त्रियाँ की धुन की दीवानी है, वेणु की धुन की मुरली के धुन की दीवानी है। नंद का छोरा वेणु बजाकर सबको रिझा गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पशु योनि में जन्म मिलने पर रसखान क्या करते हैं, तो सही उत्तर आएगा नंद जी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। गोपी कृष्ण की मुरली धारण नहीं करेगी, क्योंकि गोपी को निश्चल प्रेम का विश्वासघात करना नहीं चाहती। लकोटी लेकर रसखान कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गायें चराना चाहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं, सही उत्तर होगा मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं। पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं, पशु के रूप में कवि नंद जी के गायों के बीच में रहना चाहते हैं। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद जी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। कवि रसखान किससे अभिभूत है, कवि रसखान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के जादू से अभिभूत है। ब्रज की स्त्रियाँ किसकी दीवानी थी, ब्रज की स्त्रियाँ श्री कृष्ण की दीवानी थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों, तो उत्तर देखते हैं। लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। दूसरा है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ क्या क्या करना चाहती है। उत्तर है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह तरह के स्वांग करना चाहती हैं। वे कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती है, सही उत्तर है गोपियों को श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती हैं। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, क्यों, उत्तर रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, क्योंकि
इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। कृष्ण के स्पर्श वाले पर्वत का पत्थर बनकर वे अपने आप को धन्य मानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? उत्तर है, कवि रसखान जिस चीज का संबंध कृष्ण के साथ है उसका सामीप्य चाहते हैं। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गायों को चराने जाते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान उन्हीं कदम के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वह पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं? इनके लिए वह किस वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? उत्तर देखते हैं। कवि रसखान हर हाल में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वह उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं कि जिसका संबंध श्री कृष्ण के साथ था। श्री कृष्ण लाठी और कमरी लेकर गायें चराने जाते थे। इन लाठी और कमरी के लिए वह तीनों लोक का सुख भी त्यागने को तैयार है। नंद की गाय चराने के लिए वह नवनिधि और 8 सिद्धि का सुख भी छोड़ना चाहते हैं। व्रज के जिन वनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध कृष्ण से है उसे देखने की बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर देखते हैं। ब्रज की गोपियां कृष्ण की मुरली की दीवानी थीं। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी वेणु की धुन से जैसे उन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसे हो गई कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? उत्तर, कवि रसखान अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप को प्राप्त करने के वे तीनों लोक का राज भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। नंद की जिन गायों को कृष्ण ने चराई थी उनके सुख को प्राप्त करने के लिए वह 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी छोड़ने के लिए तैयार है। वे ब्रज के वन, बाग, तालाब को देखने के लिए हर स्थिति में तत्पर रहता है। वे ब्रज की कंटीली झाड़ियों को सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्यौछावर करते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यानी कि कवि इस पंक्ति में कहने का आशय है कि अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना है। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म लें और वहाँ के गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि पशु योनि में जन्म ले तो उनमें से उनका
कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चराने का मौका मिले, ताकि कृष्ण इन गायों के ग्वाल हो और कवि रसखान को उसके बहाने कृष्ण का साहचर्य प्राप्त हो। उचित जोड़ बनाइए। मनुष्य गोकुल गांव, पशु नंद की गाय, पक्षी यमुना के किनारे कदम की डाल, पत्थर गोवर्धन पर्वत। अब हम इस काव्य में आने वाले जो व्याकरण है उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। यमुना नदी का किनारा यानी कालिंदी कुल, गाय रूपी धन यानी गोधन, मुरली धारण करने वाला यानी मुरलीधर, मोर के पंख यानी मोरपंख। निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखिए। गांव, शहर, सुख, दुख, ऊपर, नीचे, नित्य, अनित्य। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नित्य यानी प्रतिदिन, सदा, हमेशा। पशु यानी प्राणी, गिरी यानी पर्वत, लकोटी यानी लाठी, पाहन यानी पत्थर, आँख यानी नेत्र, खग यानी पक्षी, पुरंदर यानी इंद्र, अधर यानी होठ। निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। पशु यानी पशुता, सिद्धि यानी सिद्ध, समान यानी समानता, नित्य यानी नित्यता, पहनना यानी पहनावा, चाहना यानी चाहत। निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। निवास यानी निवासी, चराना यानी चरवाहा, गाना यानी गायक, बजाना यानी बजवैया, बाग यानी बागवान। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण संज्ञा लिखिए। रोना यानी रुआसा, गांव यानी गंवार, आनंद यानी आनंदित, स्वर्ग यानी स्वर्गीय, दर्शन यानी दर्शनीय। निम्नलिखित शब्दों के समास को पहचानिए। मुरलीधर यानी तत्पुरुष समास, मोरपखा यानी तत्पुरुष समास, रसखान यानी तत्पुरुष समास, कालिंदी खुल यानी तत्पुरुष समास, पीताम्बर यानी कर्मधारय समास, गिरिधर यानी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हमने काव्य नंबर 3 देखा। यह वीडियो यदि आपको पसंद हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।